Hello and welcome students. Again we are meeting with the same chapter in our first part of the chapter video. We have completed till here, and what we have seen that the young one of a bird, robin bird, has been fallen on the wet grass, and three of them passed away. 3 lawyers passed away without bothering about them. Now what about the fourth lawyer? उनका नाम क्या था? अब्राहम लिंकन. But the fourth lawyer, whose name was Abraham Lincoln, stopped. वो रुक गए वहीं पर. He got from his horse and very gently took a little ones up in the big warm hands. और जल्द ही उन्होंने नीचे उतरकर वो जो यंग वंस थे, लिटिल वंस थे, उन्होंने अपने हाथों में वार्म हैंड्स में उठा लिया. They did not seem frightened. वो डरे हुए नहीं फील कर रहे थे. क्यों? क्योंकि उनका क्रीपिंग सॉफ्टली था. एंड इफ दे न्यू दे वेयर सेफ. ऐसे लग रहा था कि जैसे वो अब अपने आप को बहुत महफूज समझ रहे हैं, सेफ समझ में आ रहा है. ऐसे लग रहा है उनको अब कोई तकलीफ नहीं हो रही है, इसलिए उनका जो आवाज़ था वो अब थोड़ा स्लो डाउन हो गया था और वो अब घबरा नहीं रहे थे. क्यों? तो वो अब उनके अब्राहम लिंकन इनके हैंड में थे. नेवर माइंड माई लिटिल फेलो सेड मिस्टर लिंकन. कोई बात नहीं, ऐसे कहा मिस्टर लिंकन. आई एम गोइंग टू पुट यू इन योर ओन कोजी लिटिल बेड. मैं आपको वापस से आपकी उसी मुलायम और अच्छे छोटे से बेड में वापस से आपको भेज दूंगा. देन ही लुक्ड अप टू फाइंड द नेस्ट. अब वो ऊपर देखने लगे, उनका नेस्ट ढूंढने लगे. फ्रॉम विच दे हैड फॉलन, जिसमें से वो गिरे थे. इट वॉज हाई, मच हायर दैन ई कुड रिच. मतलब वो जो नेस्ट था वो बहुत ऊंचा था और वहां तक वो पहुंच नहीं सकते थे. बट लेकिन मिस्टर लिंकन कुड क्लाइंब. मिस्टर लिंकन ये पेड़ पे चढ़ना जानते थे, क्योंकि ही हैड क्लाइंब्ड मैनी अ ट्रीज व्हेन ही वॉज अ बॉय. बहुत से झाड़ों पर वो चढ़े हुए थे जब वो छोटे बॉय थे. He put the birds softly one by one into their warm little home. एक के बाद एक उन्होंने धीरे से पेड़ पे चढ़कर एक के बाद एक उन्होंने बर्ड्स को उनके लिटिल होम में ट्रांसफर कर दिया, उनको उसमें बिठा दिया. 2 other baby birds were there. इन 2 के अलावा और 2 बर्ड्स उसके अंदर थे. दैट हैड नॉट फॉलन आउट, जो कि गिरे नहीं थे. ऑल क्रूडल डाउन टुगेदर एंड वेयर वेरी हैप्पी. चारों भी एक साथ होकर बहुत खुशी खुशी रहने लगे. ऐसे फील हुआ किसे? अब्राहम लिंकन को. सून द 3 लॉयर्स हु हैड रिडन अहेड स्टॉप्ड एट द स्प्रिंग टू गिव देयर हॉर्सेस वाटर. 3 लॉयर्स जो अपनी बातों में मगन हुए हुए आगे जा रहे थे, थोड़ी देर के बाद उन्होंने थोड़ा स्टॉप लिया, अपनी जर्नी को स्टॉप किया. क्यों? तो उनको एक तालाब दिखा और वहाँ पर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम हमारे हॉर्स को वहाँ पर पानी पिला दें. और वो सब वहाँ पर हॉर्स को पानी पिलाने के लिए रुक गए. और तभी उन्होंने सोचा कि अरे वेयर इज़ लिंकन. तभी उनको समझ में आया कि अरे लिंकन कहाँ रह गया. वेयर इज़ लिंकन आस्क्ड वन. All were surprised to find that he was not with them. अरे ये कैसे हो गया, वो हमारे साथ तो ये था. ऐसे वो सरप्राइज हो गए. Do you remember those birds? क्या आपको याद आया वो बर्ड्स के बारे में जहाँ हम लोग रुके थे? Said Mr. Speed. स्पीड ने ये वाली बात याद दिलाई. Very likely he had stopped to take care of them. मुझे तो लगता है जरूर वो वही रुक गया होगा उनकी केयर लेने के लिए. In a few minutes, Mr. Lincoln joined them. कुछ ही वक्त में मिस्टर लिंकन उन्हें मिल गए और वो वहाँ तक पहुँच गए. His shoes were covered with mud. पूरे मिट्टी में भरे हुए थे उनके शूज. क्यों? तो वो वहाँ पर उतरे थे ना जमीन पर, इसलिए. He has drawn his coat on a thorny tree. जब वो पेड़ पर चढ़ रहे थे तो उस ट्री के ऊपर कुछ कांटे थे, उसकी वजह से उनका कोट वो फट गया था. टॉन हिज कोट मतलब कोट फट जाना. हेलो अब्राहम,
said Mr. Hardin. Where have you been? हेलो अब्राहम ऐसे कहा, किसने? मिस्टर हार्डिन ने। आप कहाँ थे? आई स्टॉप अ मिनट टू गिव दोज बर्ड्स टू देयर मदर। मैं वहाँ पे 2 मिनट के लिए रुक गया था ताकि मैं उन बर्ड्स को अपने मदर तक पहुँचा सकूँ। उन्होंने जवाब दिया, वेल वी ऑलवेज थॉट यू वर अ हीरो। अच्छा, हम तो हमेशा यही सोचते थे कि आप हीरो हैं, सेड मिस्टर स्पीड। मिस्टर स्पीड ने ये कहा। नाउ वी नो इट, और अब हमें पता भी चल गया कि आप हीरो हो। देन ऑल द 3 ऑफ देम लाफ हार्टिली। जोर जोरों से वो हंसने लगे। हार्टिली मतलब लाउडली। दे थॉट इट सो फुलिश दैट अ स्ट्रॉन्ग मैन शुड टेक सो मच ट्रबल जस्ट फॉर सम वर्थलेस यंग बर्ड्स। वो सोच रहे थे इतने फुलिश थिंग कैसे क्या ये इंसान कर सकता है, इतना स्ट्रॉन्ग मैन है और सिर्फ इतनी सी बर्ड्स को बचाने के लिए। वर्थलेस मतलब जिसे वैल्यू नहीं है, नॉट हैविंग वैल्यू। उनको उनके ट्रबल के लिए खुद ने क्यों ट्रबल लेना। जेंटलमैन सेड मिस्टर लिंकन। मिस्टर लिंकन ने उन्हें कहा, जेंटलमैन आई कुड नॉट हैव स्लेप्ट टू नाइट। मैं आज रात को सो नहीं पाया होता अगर मैंने उस बर्ड को इस तरह से हेल्पलेसली छोड़कर आ गया होता, मरने के लिए छोड़कर आ गया होता तो। इफ आई हैड लेफ्ट दोज हेल्पलेस लिटिल रॉबिन टू पेरिस इन द वेट ग्रास। पेरिस मतलब डाई। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस, इट शोज द काइंडनेस ऑफ अब्राहम लिंकन। ये एक इंसिडेंस था उनके लाइफ में, एक छोटा सा इंसिडेंस था, लेकिन इससे हमें क्या पता चलता है कि अब्राहम लिंकन जो थे वो बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड थे, काइंडेस्ट पर्सन थे। क्यों? तो वो दूसरों की हेल्प करना, उसमें वो बहुत खुशी महसूस करते थे और वो किसी को तकलीफ में देखकर नज़रअंदाज करके नहीं जा सकते थे। और इसीलिए आज हम लोग जैसे बात कर रहे हैं कि अब्राहम लिंकन हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए, मदर टेरेसा, गांधी जी, इनका नाम आज हम लोग लेते हैं बड़े ही आदरपूर्वक। क्यों? तो उन्होंने हमेशा दूसरों की सेवा की है, दूसरों की हेल्प ही की है। वो किसी की तकलीफ देख नहीं सकते थे। सो दे वेर काइंड एंड सेल्फलेस, वी कैन से दैट। ओके स्टूडेंट, I hope all of you understood the story. Soon I will send you the PDF of the lesson.